नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्राइडे को थोड़ा डेटा की बात करते रहते हैं कि किस तरह से कहाँ कितनी सीटें आएंगी, कितनी सीटें नहीं आएंगी। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा नॉर्थ ईस्ट की 5 स्टेट में घूमते घामते निकल गए हैं। हालांकि वो सांकेतिक थी, मणिपुर एक दिन, नागालैंड, मतलब वो कहने को सांकेतिक थी। सबसे ज़्यादा समय उन्होंने असम में गुजारा। और अब आज जो मैं आपसे बात करूंगा उसमें थोड़ा ये समझने की कोशिश की जाएगी कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का जो एक छत्र, बीजेपी कहती है कि हमने बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस मुक्त कर दिया है, कांग्रेस का वहाँ नामो निशान नहीं है। वो ग्राउंड पे क्या रियलिटी है, मैं जो मेरे दिमाग में है, मैं कोशिश ये करूँगा कि आने वाले समय में, हो सकता है फ्राइडे नहीं उससे पहले भी, एक अपने को देखिए, देश में टोटल 28 राज्य हैं। तो उन 28 राज्यों में हम लोग 8 राज्य सीधे सीधे नॉर्थ ईस्ट के हैं, 7 सिस्टर्स और एक सिक्किम। मतलब अगर वैसे देखिए तो असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, 7+1 8 राज्य यहाँ हैं। दक्षिण में अगर आप दक्षिण के राज्य बोलिए, मैं राज्य की अभी सिर्फ बात कर रहा हूं, तो केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दीज 5 स्टेट्स। आज और फिर एक हम लोग वेस्टर्न इंडिया की बात कर लेंगे, जिसमें हम लोग वेस्ट की जब बात करेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ को भी उसमें ले सकते हैं, मतलब कुछ उस उधर के वो ले लेंगे, और एक जो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया है। आज जो, और मैं इसलिए ये बात आपके साथ कर रहा हूं कि आपको भी थोड़ा नैरेटिव समझने की जरूरत है। बीजेपी बहुत सी चीजें ऐसी कहती बार बार है, आपको हैमरिंग कर करके आपके दिमाग में ये बिठा दिया जाएगा कि ये चीज है, जबकि ग्राउंड पे वो चीज नहीं होगी। ये आपको लगातार, आप किसी से पूछिए भाई नॉर्थ ईस्ट में क्या है, नहीं कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है और वो तो बीजेपी का सब, वहां पूरा बीजेपी चल रहा है। इसीलिए मैं स्टेट वाइज अब आपको एक एक स्टेट का वहां पे क्या स्थिति है ये बता रहा हूं। आप एक टेबल देखिए, बगल में जो है थोड़ी बड़ी टेबल हो गई है, और उसको इसलिए कर दिया है कि आपको समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले आसाम की बात करते हैं, और ये सारी बातें मैं लोकसभा इलेक्शन 2024 को ध्यान में रखते हुए आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि अब तो सारी बात जो भी होगी, जो भी रेफरेंस पॉइंट होगा, वो 2024 का लोकसभा इलेक्शन है। असम में, ये मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, किसी को रिपीटेशन भी लगे, 14 सीटें हैं। 14 सीट में 9 सीटें बीजेपी के पास हैं, और बीजेपी को 2019 के इलेक्शन में 36% वोट मिले थे, 36%। वहां पे दूसरे नंबर की जो पार्टी थी वो कांग्रेस थी। कांग्रेस को वहां 3 सीट मिली थी, लेकिन वोट परसेंटेज था उसका 35% बीजेपी से केवल 1% कम वोट था, लेकिन सीटें मिली थी 3। और अदर्स में एक इंडिपेंडेंट थे और एक AIUDF वाले थे, बदरुद्दीन साहब वाले, उनको दोनों को एक एक सीट मिली थी। वो 2 लोगों को मिलके करीब 10% वोट मिले थे। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये भी समझ लीजिए कि टाइट कंटेस्ट है। कोई ऐसा नहीं था कि बीजेपी को वहां 50%, जो जनरली माना जाता है कि सब जगह बीजेपी को 50% से ऊपर वोट मिलते हैं, अब कांग्रेस क्या कर पाएगी। कांग्रेस इज ब्रीदिंग ऑन देयर नेक। पिछला जो विधानसभा इलेक्शन हुआ, उस विधानसभा इलेक्शन में भी, क्योंकि बीजेपी एज एनडीए लड़ रही थी, कांग्रेस एज महाजोत गठबंधन लड़ रही थी, दोनों के बीच में 1% से कम का अंतर था। लोकसभा इलेक्शन में भी 1% से कम का अंतर था। ये राउंड ऑफ मैंने किया, लेकिन परसेंटेज 1% से कम का अंतर था। तो यहां क्या है, यहां बीजेपी फर्स्ट, कांग्रेस सेकेंड, नेक टू नेक। अब आ जाइए अरुणाचल प्रदेश, बहुत सेंसिटिव। 2 सीटें दोनों बीजेपी की, और बीजेपी को ये पूरे उस स्टेट में ऐसी स्टेट है जहां पे 58% वोट मिले थे 2019 में, स्वीप। लेकिन यहां पे कांग्रेस, जिसको कोई सीट नहीं मिली थी, उसको भी 21% वोट मिले थे। सबसे कम वोट अगर आप
पूरे नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो दिस इज अ प्लेस सिक्किम के बाद जहां पे सबसे कम वोट कांग्रेस को मिले हैं, 21% केवल, 0 सीट। तो यहां पे भी कांग्रेस, असम में भी बीजेपी का दबदबा, अरुणाचल में भी बीजेपी का दबदबा। अब आ जाइए तीसरी स्टेट मणिपुर। मणिपुर में टोटल सीटें 2, उस 2 सीट में 1 सीट बीजेपी जीती, वोट परसेंटेज 34% वोट। कांग्रेस वहां कोई सीट नहीं जीती, लेकिन नंबर 2 की पार्टी 25%, वोट परसेंटेज 25। जो मणिपुर में 1 सीट जीती गई वो अदर्स जीते, लेकिन उनको वोट मिले 22%। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि असम, अरुणाचल, मणिपुर जो बीजेपी का गढ़ है, और एक इसके बाद की स्टेट और बता दूं फिर ज्यादा आसान रहेगा, त्रिपुरा, कुल 2 सीटें, दोनों सीटें बीजेपी जीती, वोट परसेंटेज 49, बीजेपी को 49% वोट मिले। कांग्रेस कोई सीट नहीं जीती, वोट मिले 25%। और वहां एक पार्टी और निकली जो वैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, वो है CPI-ML, जिसको 17% वोट मिले थे, 17%। ये त्रिपुरा की बात मैं कर रहा हूं, कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये जो 4 राज्य हैं, यहां पे बीजेपी को सीट मिल रही है, लेकिन 2 नंबर की पार्टी हर जगह बीजेपी है। कहीं 35% वोट, कहीं 21% वोट, कहीं 25% वोट, इस तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके बाद आ जाइए मेघालय, 2 सीटें, बीजेपी को कोई सीट नहीं, वोट 8%, कांग्रेस को 1 सीट, वोट 48%, 2 नंबर की पार्टी अदर्स, उसको 1 सीट, 22%। बीजेपी वहां 2 नंबर की पार्टी नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। मिजोरम 1 सीट, बीजेपी को 0 सीट, वोट परसेंटेज 6, कांग्रेस 0 सीट, वोट परसेंटेज 43, अदर्स जिनको मतलब लोकल रीजनल पार्टी को सीट मिली है 1 सीट, 45%। 45% जीतने वाले को 43% कांग्रेस को, जो नंबर 2 की पार्टी है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ये आप समझ रखिएगा। मेघालय में कांग्रेस को 48%, 2 नंबर की पार्टी अदर्स को 22%, बीजेपी 8% और 6% पे इन दोनों राज्यों में है। नागालैंड 1 सीट, वो 1 सीट अदर्स में, ना बीजेपी ना कांग्रेस, उस अदर को वोट मिला 50%, 2 नंबर की पार्टी कांग्रेस 48%, और बीजेपी उसका दशमलव में भी नहीं आया, तो इसलिए बीजेपी को वहां कितने वोट मिले, कुछ ना वोट नहीं मिले। अब आ जाइए सिक्किम, 1 सीट, वो सीट अदर्स को है। उस सीट में चूंकि वहां सिक्किम की दोनों लोकल पार्टीज लड़ती हैं, अदर्स में 1 सीट वो 47%, जो दूसरी पार्टी है वो भी लोकल पार्टी है। कांग्रेस को भी कोई मेंशनेबल परसेंटेज नहीं, बीजेपी को भी मेंशनेबल परसेंटेज नहीं, बिल्कुल साफ, दोनों पार्टी साफ। तो अब जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो ऊपर की 4 सीट आप देख रहे हैं जहां पे बीजेपी को सीटें मिली हैं, वहां पे 2 नंबर की पार्टी लेकिन कांग्रेस है हर जगह, सीट भले ही ना मिली हो। हालांकि असम में सीट मिली है उसको। और नीचे की जो आप 4 राज्य देख रहे हैं, उसमें से 3 राज्य में बीजेपी 0 या 6% या 8% की पार्टी, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस यहां पे भी 2nd नंबर की पार्टी है, ये 2nd या 1 नंबर की पार्टी है। जो बात मैं आपसे को कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं, आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की प्रेजेंस 8 स्टेट में है, 7 स्टेट में, सिक्किम छोड़ के, जहां बीजेपी की भी नहीं है। लेकिन बीजेपी की प्रेजेंस सिक्किम में तो नहीं है, 3 स्टेट में भी नहीं है। लेकिन जो एक परसेप्शन बीजेपी बनाई है, एक जो नैरेटिव बनाई है कि वो बीजेपी मय है पूरा नॉर्थ ईस्ट, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और एक चीज और जान लीजिए, इसमें से मणिपुर की जब हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पे बीजेपी की प्रेजेंस थी, 34% वोट मिले थे, वोट परसेंटेज, क्योंकि उन्होंने नफरत की आग इस तरह से फैलाई है
वहाँ पे वो मिलिटेंट ग्रुप के सामने लोकल उनको कैसे लड़ाया जा रहा है वो सब दिख रहा है। मैती को वो कैसे वो कर रहे हैं, कुकीज़ के साथ कैसे अनदेखी कर रहे हैं। हो सकता है उनको इस बार वोट मिल जाए, ज़्यादा वोट मिल जाए, लेकिन मणिपुर में जितना खून बहा के वोट मिल रहे हैं वो भी एक सोचने वाली बात होगी। अब ये कुल सीटें इन नॉर्थ ईस्ट में हैं 25, और 25 में से 14 सीट बीजेपी की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस की केवल 4 सीटें हैं, अदर्स की 7 सीटें हैं। लेकिन कांग्रेस हर जगह या तो 1 नंबर की या 2 नंबर की पार्टी है। सिक्किम को छोड़ के सिक्किम में ना बीजेपी 1 नंबर की 2 नंबर की पार्टी है, ना कांग्रेस है। तो एक चीज प्रूवन है कि कांग्रेस हैज मच वाइडर स्प्रेड, वाइडर फुटप्रिंट, उसको ज्यादा प्रेजेंस है बनिस्बत बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट में। मतलब नफरत की जो बाजार है वो पूरी तरह से नहीं फैल पाई है। मोहब्बत की दुकान खुलने का वहां स्कोप ज्यादा है, ऐसा लगता है। और असम में अगर राहुल गांधी चले हैं और जिस तरह का उनका स्वागत हुआ है और जिस तरह से उनको हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरह का ट्रीटमेंट किया है, वो असम की जनता भी देख रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक डिसाइसिव फैक्टर होगा। 36 और 35%, 1% वोट का फर्क था। ऑन द फेस ऑफ इट वो 1% का वोट परसेंटेज एंटी इनकम्बेंसी के कारण, हिमंता बिस्वा शर्मा के डिक्टोरियल एटीट्यूड के कारण, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण, इन सारे फैक्टर्स को मिला के वो 1% का जो फासला है उसको मुझे लगता है कि राहुल गांधी की वो न्याय यात्रा ब्रिज जरूर कर लेगी। कंटेस्ट कीन होगा, और अगर वो असम में पिछड़ती है तो देखने वाली बात होगी कि कितना पिछड़ती है। तो लेट्स सी। और मैं अगली बार दक्षिण के या वेस्टर्न के उसको करूंगा, क्योंकि रीजन वाइज आपको वो है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी, जैसा मैं फिर से उसको एम्फसाइज कर रहा हूँ कि सारी स्टेट में बीजेपी ऐसा नहीं है, फिगर्स कुछ और कहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।